Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. और आज की क्लास में हम करने वाले हैं कोड रिलेटेड MCQs 500 प्लस टर्म्स की मैंने आपको बताया था MCQs करवाऊंगी. ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे करवाए भी हैं डेली मॉक टेस्ट में, लेकिन अभी मैं जो एक सीरीज लेके आ रही हूँ ऑलरेडी जिसके 3 पार्ट्स करवाए हैं. ठीक है, 150 प्लस आई थिंक मैंने करवा दिए हैं. उन सारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना. ठीक है, ये 4th पार्ट है और इसमें हम करने वाले हैं 40 क्वेश्चंस. तो अभी तक तो मैंने 500 से ज़्यादा ही करवा दिए होंगे, लेकिन अभी मैं और आपके 500 करवाऊंगी. ठीक है, तो आपके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है. जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं डेली हम लोग 4 बजे और रात को 10 बजे डेली लाइव क्लास लाते हैं जेके हाई कोर्ट के रिलेटेड. ठीक है, दिन को हमारी क्लासेस होती है इंग्लिश एंड हाई कोर्ट की और रात को होती है हमारी करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर्स की. लेकिन आज हम जैसे कि अभी हमने कोड की करा, रात को हमने करना है कंप्यूटर का टॉपिक फर्स्ट, फंडामेंटल एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड टाइप्स वो पढ़ के आना और उसके हार्डवेयर वाला पार्ट भी पढ़ लेना. ठीक है, तो उसके हम लोग करने वाले हैं टॉप 50 MCQs. सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर योर एग्ज़ाम. तो आप जो है इसी तरह से अगर डेली हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी प्रिपरेशन मैं करवा दूंगी. ठीक है, वो आपको पता चल ही जाएगा. जो बच्चे लाइव में आते हैं उनको तो पता ही है. तो चलिए स्टार्ट करें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. और जो भी बच्चे आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज़ आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे PDFs मिलती है और आपको कंटेंट भी मिलता है. ठीक है, वीडियोस के फॉर्म में. विच टाइप ऑफ केसेस डज अ मुंसिफ कोर्ट हैंडल? जो मुंसिफ कोर्ट होते हैं वो कौन से टाइप के केसेस को हैंडल करते हैं? हेयर आर दी ऑप्शंस. क्रिमिनल केसेस विद जस्टिस, हाई स्टेट्स, सिविल केसेस विद स्मॉल मॉनिटरी स्टेक्स, क्रिमिनल अपील या फिर नन. तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि सिविल सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है ये आपके मुंसिफ कोर्ट. ठीक है, और ये आपके आते हैं जो भी मॉनिटरी केस, छोटे छोटे मोटे जो मॉनिटरी टर्म्स जो होती हैं ना, ये केसेस जो होते हैं इनको ये हैंडल करते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लो आप प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो या फिर आपके जो भी लैंडलॉर्ड आपने रखे होते हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, तो ये सब आपको मतलब जो टेनेंट्स रखे होते हैं लैंडलॉर्ड ने उनके रिलेटेड जो भी आपके डिस्प्यूट होते हैं ये आपके आते हैं मुंसिफ कोर्ट में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. और क्रिमिनल आपको पता ही है जो कि सेशनल कोर्ट के अंदर आते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है. केस डायरी स्टैंड्स फॉर, केस डायरी किस क्या क्या मतलब होता है? बयानी, हल्फी, तरमीन, जिमनी या फिर मचलका जमानती. तो इसका सही आंसर है आपका जिमनी. तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना है आपने, क्योंकि आप सिस्टम असिस्टेंट का एग्ज़ाम देखोगे ना तो उसमें आपको ज़्यादातर कोर्ट की टर्म्स पूछी गई थी. तो अगर आपके 10 क्वेश्चन हैं तो 5 प्लस टर्म्स ही आपसे पूछी जाएंगी. ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज, who was the Chief Justice of Jammu and Kashmir from February 15, 2023 to July 17, 2024? तो ये कौन थे आपके उस टाइम पे चीफ जस्टिस? तो तब थे आपके एन कोटेश्वर सिंह. और ये आपके कौन से चीफ जस्टिस थे? 36. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये थे आपके, और ये ताशीर आबस्टान जो हैं ये आपके 37th है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मीनिंग ऑफ बेल बॉन्ड. बेल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? ये जिमनी तो हमने कर दिया. बयाना, हल्फी, तरमीन या फिर मचलका जमानती. तो बेल बॉन्ड होता है आपका बेल के लिए बॉन्ड बनाना. ठीक है, मचलका जमानती. ठीक है, जमानत क्या होती है? बेल. मचलका क्या हो गया? बॉन्ड. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना. मचलका इज बॉन्ड, जमानती इज बेल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते चलिएगा. ठीक है, अगर आप वीडियोस देखते हो तो जब तक आप लाइक नहीं करोगे तो हमारी वीडियोस नहीं आगे जाएंगी. ठीक है, अगर आप एक लाइक कर दोगे आपकी वजह से कोई एक और इंसान ये वीडियो को देख सकता है और उसको बेनिफिट मिल सकता है. ठीक है, तो आपको ये ज़रूर करना है. अगर आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलती हैं तो आप भी प्लीज़ अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि
इतने एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर बिल्कुल मन नहीं करता है कि हम और वीडियोस बनाएं। Which article of the Indian Constitution give the High Court control over subordinate court? तो इसमें हाई कोर्ट को जो है ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मतलब वो देता है अधिकार कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 235, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिर्रा स्टैंड्स फॉर, जिर्रा जो है इसका क्या मतलब होता है? तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, ये इसका सही आंसर होगा आपका क्रॉस एग्जामिनेशन। एक होता है आपका एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है, एक होता है आपका क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन जो अपोजिट पार्टी वाला जो है क्वेश्चन पूछता है तो उस टाइम पे होता है। तो लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन इन चीफ अगर बात करें तो यहाँ पे सेम पार्टी वाला ही पूछता है क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। Who is responsible for the judge security in a court? जज की सिक्योरिटी जो कोर्ट में होनी चाहिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोसिक्यूटर, बेलीफ, डिफेंस अटॉर्नी या फिर रिकॉर्ड कीपर। तो इसका सही आंसर है आपका बेलीफ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लें आप, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या क्या काम करता है, ये जो बेलीफ होता है ये कोर्ट का ऑफिशियल होता है और जितने भी कोर्ट रूम में जो ऑर्डर मेंटेन करना हो ये उसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कोर्ट रूम में कौन कौन लोग हैं, किसको कहाँ पे रहना है, कौन सा इंसान कहाँ पे बैठेगा, या फिर जो आपके प्रोसिक्यूटर होते हैं या फिर प्लेंटिफ डिफेंडेंट उनकी सिटिंग कहाँ होगी, जो विटनेस होगा वो कहाँ पे आएगा, ये आपका सारा ऑर्डर मेंटेन करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेलीफ। और जितने भी जो भी जज वहाँ पे बैठे होंगे उनकी भी सिक्योरिटी का काम भी बेलीफ का ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तिगासा स्टैंड्स फॉर, इस्तिगासा का बताइए आप, कंप्लेंट, कैंसिलेशन, आर्बिट्रेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इस्तिगासा होती है कंप्लेंट जब आप करते हो क्रिमिनल केसेस में, दैट इज नोन एज इस्तिगासा इन क्रिमिनल इन कोर्ट टर्म, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे के क्वेश्चन ध्यान से देखिए और पढ़िए और अटेम्प्ट करें आपको कितने आते हैं, ठीक है, गलत नहीं करनी है क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ रिकॉर्ड कीपर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये इसका रोल बताएं आप। मैनेजिंग कोर्ट सिक्योरिटी, फाइलिंग एंड मेंटेनिंग कोर्ट रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेटिंग क्रिमिनल ऑफेंसेस और असिस्टिंग द जज ड्यूरिंग ट्रायल्स। जितने भी केस रिकॉर्ड्स होते हैं उनको फाइल करना और मेंटेन करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड कीपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम इसको अगर बात करें, रिकॉर्ड कीपर जो होता है ना, ये इसको हम कोर्ट रिपोर्टर भी बोलते हैं और इसको स्टेनोग्राफर भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जितने भी रिकॉर्ड, जितनी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही होती है ना, तो उनका जो रिकॉर्ड मेंटेन करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड कीपर। फर्द जुर्म मीन्स, फर्द जुर्म का क्या मतलब होता है? आप में से किसने जो है स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम दिया है जो अभी हुआ था हाई कोर्ट में? आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, और कौन कौन उसमें जो है क्वालिफाई हो चुका है जो उसमें टेस्ट हुआ था। 10th क्वेश्चन का आपने बताना है, फर्द जुर्म का मतलब होता है कि किसी पे आप चार्ज लगा रहे हो जुर्म का, दैट इज नोन एज फर्द जुर्म। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन, और ये फर्द जुर्म तो आपको पता है जुर्म आप कब करते हो? क्रिमिनल केस में, तभी आपके ऊपर क्या लगती है? कंप्लेंट लगती है। नान नफका मीन्स, नान नफका का मतलब बताएं। तो नान नफका का मतलब होता है रिडेम्पशन को मेंटेन करना, इज द मीनिंग ऑफ नान नफका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबरिंग में गलत हो गया शायद, 1 2 3 क्वेश्चन कम है, चलो मैं आगे की क्लास में ऐड कर दूंगी वो। जामीन का क्या मतलब होता है? श्योरिटी, डिस्क्रिशन, क्लेमेंट और मोटिव।
तो जामीन होता है कि जब आप श्योरिटी लेते हो किसी की पर्सन को, जब बेल मिलती है तो आप श्योरिटी लेते हो कि जब भी ट्रायल होगा तो ये कोर्ट के सामने पेश होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नाजर ए सानी मीन्स, नजर ए सानी का क्या मतलब होता है? जितने क्वेश्चन कम है ना, 4 क्वेश्चन मैं रात को कर दूंगी आपके क्लास में, ठीक है। नजार ए सानी का मतलब होता है समन, सक्सेशन, रिव्यू या फिर रिवीजन। तो नज़र लगाओ यानी कि नज़र एक ध्यान से देखो, रिव्यू करो, इसको ऐसे रिलेट कर लेना आप, नज़र ए सानी, ठीक है। वट इज़ द एब्रिविएशन DW यूज्ड फॉर? DW जो है ये किसके लिए यूज होता है? तो ये आपका यूज होता है डिफेंस विटनेस के लिए। DW मीन्स डिफेंस विटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालबी मीन्स, तालबी का क्या मतलब हुआ? समन, सक्सेशन, रिव्यू या फिर रिवीजन। तो तालबी मीन्स द रिव्यू, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तालबी का मतलब होता है रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, AOR स्टैंड्स फॉर, AOR का क्या मतलब होता है? एडवोकेट ऑन रिमिशन, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिमांड या फिर नन। हुआ क्या है ये नंबरिंग का, मेरे को समझ नहीं आ रही। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इसका सही आंसर होगा AOR का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द FTC स्टैंड्स फॉर? तो अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं आई थिंक। तो इसमें से आपका कितना स्कोर रहा वो ज़रूर बताएं जल्दी से, और कल की क्लास में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं ऐड कर लूँगी या फिर रात को ऐड कर लूँगी, देखती हूँ, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊँगी आपको। ये गलती से शायद नंबरिंग में इशू आ गया है। FTC का क्या मतलब होता है? फास्ट ट्रायल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, फेडरल ट्रायल कोर्ट या नन। तो FTC होता है आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ JM? तो JM होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जस्टिस मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मेंबर या फिर नन। तो ये होता है आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 24 इज MC रेफर्स टू विच पोजीशन? MC की भी फुल फॉर्म बतानी है आपने। मैजिस्ट्रेट क्लर्क, मैजिस्ट्रियल क्लर्क, मेंबर क्लर्क या फिर म्युनिसिपल क्लर्क। तो MC होता है आपका मैजिस्ट्रियल क्लर्क। क्वेश्चन नंबर 25 इज व्हाट डज CCG स्टैंड्स फॉर? CCJ का बताएं आप। सेंट्रल कोर्ट जस्टिस, क्रिमिनल केस जुरिस्डिक्शन, सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन या फिर कंट्री कोर्ट जुरिस्डिक्शन। तो ये होता है आपका कंट्री कोर्ट जुरिस्डिक्शन। 26th is before the High Court was established, the dash was the final authority on matters of justice in the state. तो हाई कोर्ट जब एस्टैब्लिश हुए थे उसके पहले, ठीक है, क्या कौन होता था फाइनल अथॉरिटी जो भी जस्टिस मिलती थी लोगों को? तो डिसाइड वो कौन करता था? आपका महाराजा ऑफ द स्टेट वाज द फाइनल अथॉरिटी, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स आ गए, तो ये आपके हाई कोर्ट्स वाज द फाइनल अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 27 इज हु वाज द फर्स्ट एवर विमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? गीता मित्तल, सिंधु शर्मा, रूमा पाल या नन। तो गीता मित्तल, मिस जस्टिस गीता मित्तल जो है ये पहली वीमेन चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस सिंधु शर्मा ये पहली वीमेन जज हैं आपकी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 इज हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? ये ऑप्शन है संजीव खन्ना, सुरेश कुमार, ताशी राबस्टान या नन। तो ये हैं आपके ताशी राबस्टान। और अगर हम बात करें सुरेश कुमार की, तो ये मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं इस टाइम पे, और संजीव खन्ना ये आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और करंट के रिलेटेड हैं। From May to end October, the Chief Justice and Administrative Wing of High Court shifts to।
मई टू एंड अक्टूबर में ये आपका कहाँ पे बैठता है ये विंग? तो ये आपका होता है श्रीनगर में, क्योंकि उस टाइम पे क्या होते हैं, समर्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें नवंबर से अप्रैल तक, तो ये आपका रहता है जम्मू में, और इस टाइम पे आपका जम्मू में है ये आपका चीफ जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। तो जिसको जाना हो जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30th इज on 26th March 1928, the Maharaja appointed Lala Kanwar Sen as the first Chief Justice of High Court. और उसके साथ आपके 2 प्यूने जजेस भी अपॉइंट करे गए थे, तो उनका नाम बताना है आपने। पता नहीं क्या सोच के इतने लंबे लंबे नाम रखे थे। राय बहादुर लाला बोधराज साहनी एंड खान साहिब अगा सैयद हुसैन, इतना लंबा नाम है। तो दोनों के दोनों सही आंसर हो गए, बोथ 1 and 2। Question number 31st is, in the year 1889, British government asked the then ruler of the state dash to appoint a council and the judicial member of the council. तो यहाँ पे काउंसिल अपॉइंट हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, बोला गया था महाराजा को, ठीक है। तो ये दोनों को बोला गया था, इन्होंने साफ इनकार किया था, लेकिन महाराजा प्रताप सिंह इनके जबड़े में आ गए थे, ठीक है, इनके क्या बोलते हैं उनके। तो फिर ये इनके टाइम पे इन्होंने फिर एक काउंसिल अपॉइंट किया था 1889 में, ठीक है, और जुडिशियल मेंबर भी यहाँ पे अपॉइंट हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे ये इन्होंने ये काम कर दिया, क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह को भी महाराजा बनाने का काम भी ब्रिटिशर्स का ही था, ठीक है। नहीं तो अमर सिंह जो थे उनको जो है रणबीर सिंह जी ने बोला था कि अमर सिंह होंगे महाराजा, ठीक है, ये लेकिन इन्होंने चालाकी से फिर प्रताप सिंह को बना दिया। द महाराजा डैश अपॉइंटेड लाला कंवर सेन एज द फर्स्ट जस्टिस। तो किस फर्स्ट चीफ जस्टिस जो है लाला कंवर सेन है, लेकिन इनको अपॉइंट किसने करा है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देख लो आप, पीछे तो गलत नंबर हो गए थे, यहाँ पे 2 बार हो गया नंबर। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपकी भरपाई हो गई है, ठीक है। तो ये आपके महाराजा हरि सिंह जो थे, इन्होंने अपॉइंट करा था आपके पहले चीफ जस्टिस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, और वो है आपके लाला कंवर सेन। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ द हाई कोर्ट? तो ये हैं आपके ऑप्शंस, जल्दी से आप इसको पढ़ें। तो जहाँ पे आपने पढ़ा एक चीफ जस्टिस और 2 प्यूने जजेस जो कि इसके चीफ जस्टिस से थोड़े सबऑर्डिनेट थे, ठीक है, वो बने थे, जिसमें से एक थे आपके खान साहिब अगा सैयद हुसैन। तो यही है आपके पहले मुस्लिम जज ऑफ द हाई कोर्ट। Question number 33rd is, the retirement age for the judges in Jammu and Kashmir and Ladakh High Court, इसमें इनकी रिटायरमेंट एज कितनी है? उस सभी के सभी हाई कोर्ट में 62 ईयर्स ही होती है, और 65 ईयर्स होती है आपकी इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछने के चांसेस हैं। When was the High Court of Jammu and Kashmir continued serving as the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh for both union territories? तो कब से ये आपका कॉमन बन गया है दोनों टेरिटरीज का हाई कोर्ट? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 31 अक्टूबर 2019। तो मैंने किसी वीडियो में 2018 करवा दिया गया था गलती से, तो वो देख लेना आप, ठीक है। मैंने उसमें PDF में तो एडिट कर ही दिया था, लेकिन Question number 35 is, the judicial system we see today began during the reign of which ruler? तो किसके टाइम पे ये जुडिशियल सिस्टम जो आज का है ये स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था आपका महाराजा रणबीर सिंह जो थे, इनके टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 35 क्वेश्चन हमने कर लिए, जिसमें से 3 मिसिंग है, बाकी बात करें तो 32 हमने करे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पता ही है कितना जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और मैंने आपको प्रॉमिस करा है कि आपकी जो भी एग्ज़ाम होगा उसके पहले मैं आपकी प्रॉपर रिविजन करवाऊँगी। लेकिन फिर आपकी तरफ से भी मुझे सपोर्ट चाहिए ना, आप भी सपोर्ट दिखाओ, आप भी सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियोस को शेयर ज़रूर करो, क्योंकि आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो शेयर करो
करोगे तो मुझे जो है फिर बेनिफिट मिलेगा उसका कि आप जो है क्लासेस को अच्छा आपको पसंद आ रही हैं, तो मैं और एफर्ट्स डालूंगी वीडियोस में, ठीक है। वैसे मैं कोई कमी छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन हाँ आज की क्लास में देरी इसीलिए हुई है क्योंकि आज जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी यूजिंग पेन टैबलेट, तो वो मुझे कुछ उसकी फीचर समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगी, सीखूंगी, तो हो सकता है रात की क्लास में मैं वो यूज़ करूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर किसी को पता हो कैसे यूज़ किया जाता है मुझे कोई वीडियो शेयर कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। 36 question is who represent victim in a criminal cases before the court। तो क्रिमिनल केसेस जो हैं उनका, उनमें जो विक्टिम होता है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, और वो जो विक्टिम होता है वो पूरा स्टेट के लिए विक्टिम होता है, क्योंकि अगर कोई क्राइम होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो पूरी स्टेट के लिए क्राइम हो रहा है, ठीक है। तो स्टेट इज़ द विक्टिम, तो विक्टिम तो एक उसको रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, लेकिन उस विक्टिम को रिप्रेजेंट कौन करेगा, प्रोसिक्यूशन, ठीक है। प्रोसिक्यूटर जो होता है ना आपका, ये आपके स्टेट का जो होता है वकील होता है। हु इज द इंचार्ज ऑफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स का जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है आपका, तो ये होता है आपका चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मेट्रो सिटीज का होता है, ये मेट्रोपॉलिटन वाला, ठीक है। Question number 38 is which one of the following is not a type of ADR? Alternate dispute resolution is the full form। ठीक है, तो ये सब आप बताएं इसमें से कौन सा नहीं है। मीडिएशन भी है, लोक अदालत भी है, कॉन्सिलिएशन भी है, और ये आपका JNK स्पेशल ट्रिब्यूनल नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये सब आपके मतलब ये पहले ही जो अगर कोई डिस्प्यूट हो तो बजाय जज के पास जाने के, तो ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व करने के लिए ये बनाए गए मेथड्स, जैसे मीडिएशन हो गया, लोक अदालत बनाई गई हैं, और कॉन्सिलिएशन, ठीक है। तो इसके अगर यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन मिल जाता तो आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती। वट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ रीडर, यानी कि सीनियर क्लर्क, उसकी कोर्ट में प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है। तो ये जो हम बात करें, जितने भी जज होते हैं ना वहाँ पे, ठीक है, जज को असिस्ट करने का, और जितनी भी पार्टीज जैसे प्लेंटिफ हो गया, डिफेंड हो गया, अगर हम सिविल केसेस की बात करें, ठीक है, तो उनकी अटेंडेंस को मैनेज करना और जज को असिस्ट करना इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ सीनियर क्लर्क। Question number last of the today's class, what role does the stenographer play in the court proceedings? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इनकी PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो बस आपको उसके लिए वीडियोस को लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करना है, बाकी आपकी हेल्प करने के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका राइटिंग द जजमेंट्स डिक्टेटेड बाय द जज। जो भी प्रोसीडिंग में जजमेंट चल रही होती है वो सारा का सारा चिट्ठा लिखता कौन है, वो होता है आपका स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 40 क्वेश्चंस, जिसमें से आई थिंक हमने 37 क्वेश्चन करे हैं, 3 मिसिंग है। तो आपने मुझे बताना है 37 में आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, ठीक है। बाकी रात को मिलेंगे हम, कंप्यूटर का मैंने बताया आपको टॉप 50 या 40 क्वेश्चन जितने में से बन पाए मैं करूँगी ट्राई, ठीक है। और 10 बजे आपने क्लास में जुड़ना है, ठीक है। और इसी के साथ फिर हम मिलते हैं 10 बजे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। GK विद शिवाली मैम, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।